सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि पाकिस्तान से तो मैंने नहीं सुना कोई खास किसी का इस किस्म की खबर के या न्यूज़ के, कोई किसी ने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ज्वाइन किया हो। भारत में क्यों इस तरह की सोच जो है वो आगे बढ़ रही है कि लोगों को इस पे बात करना पड़ रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं। आखिर भारत में ऐसा क्या है कि ये इस किस्म की सोच की तरफ लोग जा रहे हैं? नहीं, ये तो एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरह की चीज़ कन्फाइंड है, और वही ये केरला का, ख़ासतौर से जो नॉर्थ केरला का जो एरिया है, उसमें ये लोग एक्टिव रहे, और जैसे मैंने आपको बताया हिस्टोरिकली एक्टिव रहे। इंडिया में सबसे पहले जो मुस्लिम्स आए थे वो इसी एरिया में आए थे, और बल्कि इंडिया में सबसे पहले जो अरब आए थे वो भी इसी एरिया में आए थे, और वो जो अरब्स आए थे वो प्री इस्लाम के टाइम से ही आते रहे हैं, क्योंकि केरला जो था एक बड़ा एक ट्रेडिंग हब था पूरे भारत के लिए, तो वो यहाँ पर आते रहे हैं। और आपके इस्लाम के बाद भी ये आए हैं, इनकी यहाँ कॉलोनीज़ रही हैं, इनको यहाँ रिसीव किया गया है, और यहाँ इनकी जो है वो कहा जाता है कि साहब की जो सबसे पहली मस्जिद बनी मक्का के बाहर वो यहाँ बनी थी। इस तरह की जो है यहाँ पर बातें आती रही हैं। और ये लोग जो थे, ये जब से यहाँ पर एक टीपू सुल्तान, आपने नाम सुना होगा। जी जी। वो टीपू सुल्तान के टाइम पर यहाँ पर जब उसने चढ़ाई की थी, यहाँ पर हमला किया था इस क्षेत्र में, तो उसने बहुत ज़्यादतियाँ की थी, बहुत लोगों का कत्लेआम किया था, बहुत लोगों को कन्वर्ट किया था तलवार के दम पर। और उसके बाद से ये एरिया जो है ये एक रेडिकल हब रहा है। और क्योंकि भारत में जिहाद को डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की कभी इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई नहीं, तो इसलिए ये पनपता रहा है। और हम लोग भी हमेशा ये कहते रहते हैं कि भाई यदि जिहाद को आपको टैकल करना है तो आपको पहले जिहाद को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जिहाद के क्या फंडामेंटल्स हैं वो समझना पड़ेगा, और फिर तभी आप उसको टैकल कर सकते हो। नहीं तो इनका तो यही रहता है कि साहब कि हमें तो सब पूरे हिंदुस्तान को जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट करना है। जो एक पाकिस्तान कन्वर्टेड है पहले से, वहाँ क्या हाल हो रहा है उसको तो देखते नहीं, जो अच्छा वाला हिंदुस्तान चल रहा है उसमें पंगे लगाते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर गवर्नमेंट से या किसी से ये कंट्रोल में भी नहीं आ रहे। नहीं, अब तो बहुत कंट्रोल हुआ है। अब तो ये जो पीएफआई जो पूरा जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसको तो बैन कर दिया गया है, इनके पीछे पड़ी हुई है, आपके हमारे जो नेशनल एजेंसीज हैं वो सब इनके पीछे पड़ी हुई हैं। और ये जो बात आई है आईसिस वाली, ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन हाँ ठीक है, उसको सामने लाए हैं, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें जो हैं वो हमारे यहाँ क्या है कि एक बड़ा ढकोसला है, सेक्युलर ढकोसला है। तो सच को सच नहीं कह के हर चीज़ को, जो गलत बात भी हो रही है, जो नॉन हिंदूज़ में अगर कोई गलत बात भी कर रहा है तो उसको ये कह के छुपा जाते हैं कि अरे इससे जो है वो सेक्युलरिज्म अफेक्ट होगा। सेक्युलरिज्म झूठ बोलने से थोड़ी पनपता है। बिल्कुल सेक्युलरिज्म पनपाने के लिए भी सच तो बोलना ही पड़ता है ना। तो बिल्कुल ऐसे ये जो हमारे यहाँ का जो एक ये जो फ्रॉड सेक्युलरिज्म है, वो भी इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि इस तरह की बातें सामने नहीं आती हैं, फिल्मों में नहीं आई, अभी पिछले 3-4 साल से शुरू हुई है कुछ आना। जैसे कश्मीर में क्या हुआ उसके बारे में कोई नहीं जानता था, बिल्कुल बाहरी दुनिया में, जब तक कश्मीर फाइल्स नहीं आई, जब तक हम लोगों ने इसके ऊपर किताबें नहीं लिखी, तब तक लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में। बिल्कुल तो ऐसे ये है। इसके जो है वो पहलू है कुछ। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर कश्मीर की आपने बात की तो उससे मुझे याद आया कि पहले तो आर्मी चीफ जो हमारे पहले रह चुके हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने मीडिया के लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास असला नहीं है, या जो बात भी उन्होंने कहा कि लड़ाई करने की फिलहाल उसमें नहीं है, पोजीशन में नहीं है। तो लेकिन दूसरी तरफ जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई 1-2 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम भारत के घर तक जाके मार कर आएंगे। और आज फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट है आज का ही, उसमें उन्होंने कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है और उसका सबूत है हमारे पास, और एक सबूत उन्होंने कुलभूषण बताया। तो क्या कहेंगे आपके ये दो
अलग तरह की स्टेटमेंट आ रही है। मतलब पहले जो आर्मी चीफ थे कुछ और कह रहे हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा ना करो, और अभी जो है इस वक्त DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बिल्कुल ही कुछ और कहा जा रहा है। साथ उन्होंने ये भी कहा कश्मीर ना तो अटूट अंग था, ना है और ना होगा भारत का। अब देखिए मैं क्या कहूँ, ये DGISPR का वो जो नया जो बना हुआ है, कह रहा है अहमद शरीफ, जी। कितना शरीफ है मैं नहीं जानता। शरीफ का मतलब ही होता है अशराफ वर्ग से आता है। नवाज शरीफ के रिश्तेदार लगते हैं मुझे। शरीफ कोई शरीफ है, बहरहाल कितना शरीफ है वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जिस तरह से जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हम हमारी फौज जो है वो ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह के उसूल पर चलती है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मौलाना तकरीर कर रहा हूँ। तो हम तो शुरू से कहते रहे कि पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा मकसद है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है, यानी वायलेंट जिहाद टू स्प्रेड इस्लाम। ये तो मैंने आपसे भी गुफ्तगू में कहा है, अपने यहाँ भी कहता रहता हूँ। तो उसने पहली बार खुल के मैंने सुना है कि यहाँ बिल्कुल ओपनली वो कह रहा है कि हम जिहाद कर रहे हैं। तो जिहाद करना उसने एक्सेप्ट किया है, तो फिर दहशतगर्दी कौन फैला रहा है? उनकी जो किताब है जो अकेडमी में पढ़ाई जाती है, इनकी मिलिट्री अकेडमी में पाकिस्तान की, काकुल वाली, उसमें लिखा हुआ है कि टेरर इज एन एंड इन इटसेल्फ, कि दहशतगर्दी जो है वो खुद में एक मकसद है। तो वो तो सब उनके डॉक्ट्रिन्स में है, तो उसमें तो कहीं कोई डिस्प्यूट है नहीं, एडमिटेड पोजीशन है पाकिस्तान आर्मी की ये तो। और बाकी मुझे लगता है कि ये एक प्रूफ है, जो सभी लोग कहते रहे हैं, आप भी कहती रही हैं, ये कि पाकिस्तान आर्मी में अब 2 ग्रुप हो गए, उसका ये प्रूफ है। क्योंकि सर एक मतलब बाजवा साहब कुछ और कह रहे हैं कि नहीं लड़ना, और ये कह रहे हैं लड़ना है। बाजवा साहब जो कह रहे हैं वो एक उनकी जो उनका ग्रुप है उसकी थिंकिंग है, और ये जो बोल रहा है, जो प्रेजेंट वाले आए उनके ग्रुप की थिंकिंग है। तो लड़ाई तो आपस में ही है, आपको भी पता है कि वहाँ प्रो इमरान एंटी इमरान फैक्शंस बने हुए। तो यह फौज की जो आपस की कंफ्यूजन है उसका ही एक प्रूफ सामने ये आया है इसमें, कि 2 दिन पहले कमर बाजवा साहब कुछ कहते हैं और 2 दिन बाद जो है वो ISPR वाला उसके रिस्पांस में आके और बड़ी बातें, बड़ी मतलब मैं कहूँ कि बहुत ही एग्रेसिव इंटेंट दिखाने के लिए। अब बाकी सच्चाई तो आप भी जानती हैं कि पेट्रोल तो वाकई में नहीं है, डीजल की समस्या तो है, तो सर वो तो पैसे हमने की भी समस्या है, फैसला किया है ना। असलहे की भी समस्या है आपके पास, ये सारी प्रॉब्लम तो आप भी जानती हैं। तो कमर बाजवा को कोई बहुत गलत बात भी नहीं कह रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि ये घुस के मारेंगे, तो घुस के तो ये डायरेक्ट आर्मी तो आएगी नहीं, तो घुस के जो है ये किसको भेजते हैं? अब वो कोई PAFF बना दिया इन्होंने लश्कर ए तैयबा की तरफ से, उस PAFF को भेज दिया वहाँ पे। तो ये हरकतें तो बहुत पुरानी हैं, लेकिन मोदी जी को भी आप जानते हैं, मोदी जी कभी रिएक्ट नहीं करते, वो तो जो करना होता है वो कर देते हैं। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि अगला एक्शन क्या होगा। नहीं सर, वो आप लोग गलत जो है बात समझ रहे हैं। बाजवा साहब ने जो कहा है सर, यहाँ से पाकिस्तान से लेके भारत तक तो हम घोड़ों पे आ जाएंगे, तो पेट्रोल की जरूरत ही कोई नहीं है। फिर आगे सर आप लोगों ने बना लिया मर्सिडीज, उसका भी हमने देखा है कि आपने मेड इन इंडिया मर्सिडीज बनाई है ना सर, वो जो चार्जेबल है। तो बस फिर आगे उससे आगे का गजवा है, हम उस पर कर लेंगे। तो जब वहां तक पहुंच जाएंगे घोड़ों पे, फिर आगे का वो भी हमारे लोग जो है ना, घोड़े भी तो नहीं बचे, अभी तो गधे हैं केवल, वो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कोई बात नहीं सर, थोड़े बहुत गधे होंगे, थोड़े घोड़े होंगे, पहुंच जाएंगे हम लोग, मगर पैदल भी पहुंच जाएंगे। तो लोग इस बात को भी, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी इस बात पे असर है। देखिए क्या है कि आपकी जंगजू फौज है, उसमें जज्बा बहुत है, और जज्बे से ही वो पहुंच जाएंगे। अब क्या कर लेकिन सर फिर भी स्टिल, हो या ना हो, असला हो या ना हो, तोप हो या ना हो, पेट्रोल हो ना हो, डीजल हो या ना हो, कुछ भी ना हो, जज्बा तो है ना सर, बिल्कुल। तो जैसे आज हमारे कोई टीवी एक्टर हैं, वो कह रहे थे कि महंगाई जो है ना, अगर वो आए तो बस आप सब्र के साथ महंगाई को झेलें। तो लोगों ने कहा ये नया है कि अगर महंगाई आपको लगे तो सब्र को क्लिक कर दीजिए, तो सब सही हो जाएगा। 47% कितनी हो गई अब?
परसेंटेज तो सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, रोज ऊपर नीचे होती रहती है उसकी परसेंटेज। लेकिन सर फॉरेन ऑफिस ने जो आज कहा है, बिल्कुल आज का स्टेटमेंट, कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म करा रहा है और उसका सबूत हमारे पास है, और वो है कुलभूषण। कुलभूषण खरबंदा में तो वो पाकिस्तान हार चुका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब एक ही उनके पास सबूत है, उसको लेके बैठे रहते हैं, जिस सबूत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ने तो माना नहीं, तो और क्या कहेंगे। अब उनको तो किसी के और मानना ही नहीं है, वो तो वही वाली बात है कि हाँ मैं कहता हूँ कि ये धरती जो है ये जो मैं कहता हूँ कि अर्थ इज फ्लैट, देयरफॉर इट इज फ्लैट। अब इसका तो क्या जवाब दें। बात तो सही है सर आपकी, लेकिन बहरहाल ये फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है, मेरे ख्याल है उसको थोड़ा सा तो सर आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, बिकॉज फॉरेन ऑफिस ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा होता भेजा फ्राई में मैंने कुछ कह दिया होता तो मेरी बात को तो फिर आप हल्के में ले सकते हैं, लेकिन एक फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने ये बात की आज। मैं तो पाकिस्तान की किसी इंस्टीट्यूशन की किसी बात को सीरियसली आजकल नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है बेचारे भूखे पेट आए होंगे, उन्होंने कुछ लिख दिया होगा, किसी को रात में नींद नहीं आई होगी क्योंकि एसी नहीं चल रहा होगा, तो ये सारी दिक्कतें हैं, तो इसलिए मैं किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता। बाकी जो ऑफिशियल रिएक्शन आना है वो आ जाएगा। ऑलरेडी अभी भारत ने कहा है, इंटरपोल को दे दिया है कि ये जो 36 है 36 ये टेररिस्ट जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर है, इनको गिरफ्तार करवाओ। यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ना, भारत का तो एक भी नहीं है यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। पाकिस्तान अगर बता सके तो बताए कि भाई भारत में कौन है यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। पाकिस्तान में तो 36 बैठे हैं जिनकी लिस्ट दे दी है कल इंटरपोल को। तो इसलिए फॉरेन ऑफिस जो है वो, मुझे लगता है कि वो बहाना तलाश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से बिलावल भुट्टो को भारत आने से रोकें। क्योंकि मैं ये भी देख रहा था कि आपके मीडिया में काफ़ी इसकी क्रिटिसिज्म हुई है कि बिलावल क्यों जा रहे हैं जब वहाँ बायलैटरल भी नहीं हो सकते। डॉक्टर जयशंकर ने तो मैक्सिको में ही जाके कह दिया कि भाई हम कैसे इनसे बातचीत कर सकते हैं, यू कैनॉट हैव टॉक्स विद नेशन दैट इंडल्जेस इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो अब वो जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा उसका ये जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो दुनिया की निगाह में एस्टैब्लिश्ड है, जिसका मैंने एक आपको उदाहरण दे दिया कि भाई जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कम फ्रॉम पाकिस्तान। 36 की तो लिस्ट ही दे दी कि भाई ये इधर उधर घूम रहे हैं, इंटरपोल से इनको गिरफ्तार करवाओ। कोई एक दो हाथ कोई लग गया और उसको लेके भारत जो है वो आ गया, भारत ले आया, तो आपका फॉरेन ऑफिस जो है वो और उछलने लगेगा। तो ये तो मुझे लगता है कि ये एक डॉक्टर जयशंकर का जो मेक्सिको वाला जो बयान है उसको काउंटर करने की एक कोशिश है, जो कि आई डोंट थिंक इट्स अ सीरियस अटेम्प्ट आल्सो। ये सिर्फ तुर्की बतुर्की जिसको बोलते हैं ना कि तुर्की बतुर्की, बच्चे जिस तरह से आर्गुमेंट करते हैं ना, अच्छा तुमने ये कहा तो मैं ये कहता हूँ, ये वाली है। सही, लेकिन सर बहरहाल एक नजर तो रहेगी। अब 2-3 दिन ही रह गए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ के 4th और 5th को जो है कहा जा रहा है अभी तक, और अगर बिलावल गए तो फिर हम आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या बात चलती है वहां पे और क्या रवैया रहता है। गाना गाए के बाकायदा, वो कौन सा है कि बिल्लो रानी कहो तो तुम्हें जान दे दूं। सर ये शेख रशीद जो है वो बिलावल को कहा करते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे फॉरेन मिनिस्टर है सर, कुछ तो ख्याल कीजिए। तो लेकिन खैर ये शेख रशीद साहब का, और शेख रशीद साहब उस पर काफी बातें सुनते हैं। आप लोग जो कहते हैं उसी को तो हम दोहरा रहे हैं। हम नहीं कहते सर, ये शेख रशीद ये पॉलिटिकल पार्टीज के आपस का झगड़ा है, जो एक दूसरे को कुछ भी कह रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल एनीवे फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे बहरहाल वो मुझे काफी बेहतर लगे जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे उनके मुकाबले में। शाह महमूद कुरैशी से तो बेटर ही है। तो देखते हैं सर आगे। शाह महमूद कुरैशी से बेहतर कैसे हो सकते हैं, वो तो पीर थे। हाँ सर, इसी वजह से तो कि ये पीर नहीं है, इसीलिए बेटर है कि बगैर पीरी फकीरी के जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री चलाएंगे। देखते हैं सर आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।